स्वागत है आपका हिंदी महागुरु इस YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप अपनी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी कर पाएंगे। तो इस चैनल पर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपकी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CBSE कक्षा 10वीं के स्पर्श पाठ्य पुस्तक की वह कविता जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त। कविता का नाम है मनुष्यता। और मनुष्यता के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त, उनके जीवन परिचय पर और मनुष्यता कविता के पहले 3 पैराग्राफ पर हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है पार्ट 1 से, मनुष्यता पार्ट 1 से। वहां पर भी आप देख सकते हैं कि कहां पर CBSE ने सवाल पूछे हैं, किस प्रकार से पूछे हैं, उसके आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर मेरा एक्सप्लेनेशन रहा और उन क्वेश्चंस के ऊपर हमने चर्चा की थी। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे के जो पैराग्राफ है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के पहले फिर से एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि छोटी से छोटी बात को लेकर मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दे सकूं और अपने फ्रेंड को मतलब एक प्रकार से एग्जाम में काबिल बना सकूं, या फिर एग्जाम लिखने के लिए अच्छा बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमने देखा था, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही। यहां पर बोला गया है कि एक इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति कौन सी है? एक इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है सहानुभूति। सहानुभूति ये गुण जिस इंसान के पास है, वह इंसान क्या कर सकता है? वह इंसान संपूर्ण मही को, स्वयं मही मतलब ये संपूर्ण धरती उस इंसान के वश में हो सकती है। तो संपूर्ण धरती को अपने वश में करना है, तो उसके लिए हमें हमारे पास सहानुभूति गुण होना चाहिए। ये वाली बात कवि ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो इसके आगे वाली बातों में उन्होंने बताया, यहाँ पर विरुद्ध बाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। गौतम बुद्ध, आप जानते हो गौतम बुद्ध को शांति का उपदेश देने का काम किया, दया के रास्ते पर चलने का काम किया। उन गौतम बुद्ध का भी विरोध करने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन विरोध करने वाले लोगों को देखकर गौतम बुद्ध पीछे नहीं हटे, ना ही उन्होंने दया का रास्ता छोड़ा। जो भी लोग उनका विरोध कर रहे थे, वे लोग आगे जाकर उनके शिष्य बन गए, उनके सामने झुक गए। तो उनके दया के प्रवाह में, गौतम बुद्ध के दया के प्रवाह में विरोध की बातें करने वाले बहकर चले गए, मतलब उनके शिष्य बन गए। ये होती है सहानुभूति, या फिर ये होती है दया, इस गुण की शक्ति जो गौतम बुद्ध के साथ थी। तो ऐसा करने वाला व्यक्ति उदारवादी व्यक्ति होता है, और उदारवादी व्यक्ति हमेशा दूसरों के ऊपर परोपकार करता है, और वो परोपकार करने वाला व्यक्ति ही मनुष्य कहलाता है, और उस मनुष्य में मनुष्यता होती है वाली बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखेंगे, यहाँ पर रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। यहाँ पर एक सवाल बहुत बार पूछा गया इस कविता में, ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही बार CBSE ने सवाल पूछा है। तो कौन सा सवाल? कि घमंड को लेकर, अहंकार को लेकर यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो इंसान को किस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, या फिर अहंकारी इंसान का एक प्रकार से अहंकार कम करने के लिए कवि ने कौन सी पंक्तियां कही है, इसके ऊपर बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो अहंकार, घमंड या फिर गर्व के ऊपर कुछ भी अगर सवाल आता है, तो उसके लिए ये पैराग्राफ की ये लाइनें आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बोला है, देखो, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, इंसान को कभी भी, वित्त मतलब पैसा, पैसे को लेकर, संपत्ति को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। वो मद में अंधा नहीं होना चाहिए, मतलब पैसा ये मामूली सी वस्तु के लिए इंसान को मतलब क्या नहीं होना है, एक प्रकार से अहंकारी नहीं बनना है। उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास पैसा है मतलब मैं सबका नाथ हूँ। सनात मतलब सबका नाथ है ना। तो ये गर्व मन में नहीं पालना है, चित्त मतलब हृदय में हमें नहीं रखना है। तो कौन सी बात यहाँ पर कवि ने बताई कि पैसों को लेकर क्या नहीं करना चाहिए, अहंकार मन में नहीं पालना चाहिए। पैसों को लेकर अहंकार पालने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि पैसों को लेकर अहंकार मतलब करने वाला व्यक्ति यह सोचता है, उसके हृदय में यह गर्व की भावना निर्माण होती है कि वह सबका क्या है, स्वामी है। तो ऐसे सोच रखने वाले लोगों को यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है। अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। यहाँ पर कौन अनाथ है? इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है। जो अनाथ है उनका भी साथ देने वाले कौन है? त्रिलोकनाथ है। त्रिलोकनाथ मतलब तीनों लोकों के नाथ। त्रिलोकनाथ यह शब्द कवि ने किसके लिए इस्तेमाल किया है? भगवान के लिए इस्तेमाल किया है। और ये त्रिलोकनाथ कैसे है? दयालु है, दीन बंधु है, और उनकी विशाल हाथ है। दयालु मतलब दया दिखाने वाले, दीन बंधु मतलब गरीबों के भाई है, जो सबकी मदद करने के लिए अपने बड़े बड़े विशाल हाथों को क्या कर रहे हैं, फैलाने का काम कर रहे हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अगर आपको आप कल्याण कर आपका लेकर के लेना है, तो आपको भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपको इस बात में जल्दबाजी नहीं करनी है।
आपको जो है एक प्रकार से धीरता रखनी है, तभी जाकर आपका कल्याण हो सकता है। अगर आप जो है धीरता नहीं रखते हो, आप जल्दबाजी कर रहे हो, तो जो है वह सबसे बड़ा इंसान जो है बदनसीब होगा। ये वाली बात यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं। मतलब भगवान की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी, लेकिन उसके लिए जो है आपको सब्र करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है श्रद्धा जो है रखनी पड़ेगी, और ऐसा करने वाला ही मनुष्य जो है मनुष्य कहलाएगा। ये वाली बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। इसके आगे वाले जो है पैराग्राफ में यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर उन्होंने बताया कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देवता है खड़े, स्वमक्ष समक्ष ही स्वबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। अनंत अंतरिक्ष मतलब कभी न खत्म होने वाला, इतना जो है विशाल जो अंतरिक्ष है, इस विशाल अंतरिक्ष में अनंत देवता खड़े हैं। अनंत मतलब दो शब्द यहाँ पर आ गए, अनंत मतलब जिसका अंत नहीं होता, और दूसरा अनंत मतलब यहाँ पर अनगिनत, गिने जो है जिसको हम गिन नहीं सकते, ऐसे वाले इतने जो है देवता अंतरिक्ष में हैं। और वे अंतरिक्ष में खड़े देवता हमारे सामने अपनी भुजाओं को, स्वबाहु मतलब खुद की भुजाओं को जो है फैलाकर क्या करें, हमें अपने पास बुला रहे हैं। मतलब वे हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमें जो अपनी गोद में लेना चाहते हैं। तो हमें अगर अपना कल्याण करके लेना है, हमें अगर इस जो है मतलब इन जो है भगवान की जो है गोद में जाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे की सहायता करते हुए जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। भगवान तक पहुंचने के लिए अगर आप अकेले चलने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ो, आपका जो है कल्याण होगा। मतलब अगर जीवन में सफलता प्राप्त करने चाहते हो तो पैर खींचने की बजाय एक दूसरे का हाथ जो है पकड़कर आप आगे आएंगे, तो जो है सबका जो कल्याण होगा, सभी जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एक की शक्ति से जो है 10 लोगों की शक्ति जो है क्या कर सकते, काम आ सकती है। परस परावलंब से उठो तथा बढ़ो, सभी एक दूसरे की सहायता करते हुए उठो और आगे बढ़ो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य अंक, अमर्त्य अंक मतलब कभी न मरने वाली, अंक मतलब गोद, कभी न मरने वाली की गोद, मतलब भगवान की गोद में अगर हमें जाना है तो हमें कैसे जाना पड़ेगा, अपंक होकर जाना पड़ेगा। अपंक मतलब बिना दाग के, बिना जो है बुरे कर्म किए जो है जाना पड़ेगा, तभी भगवान हमारा कल्याण कर सकते हैं, भगवान अपनी गोद में ले सकते हैं। एक उदाहरण देकर मैं आपको बता दूं, अगर एक जो है माँ अपने बच्चे को गोद में लेने का प्रयास करती है, उसने कपड़े जो है मतलब एक प्रकार से जो है गंदे कपड़े उसके हैं, तो उसको जो है लेते समय 10 बार माँ सोचेगी कि मैंने इस गंदे बच्चे को या फिर गंदे कपड़े पहने हुए बच्चे को अगर मैंने ले लिया तो मैं भी गंदी हो जाऊंगी। वैसे भगवान भी यही सोचेगा कि अगर बुरे विचार रखने वाले इंसान को अगर मैं अपनी गोद में ले लूंगा तो जो है एक प्रकार से मैं भी गंदा हो जाऊंगा। इसलिए जो है भगवान की अगर गोद में जाना है तो हमें जो है दाग रहित जाना है, बिना दाग के जाना है, तभी जाकर जो है मतलब भगवान अपनी गोद में ले सकते हैं। मतलब भगवान हमारा कल्याण तभी करेंगे जब हम अच्छे विचार रखेंगे। ये वाली बात यहाँ पर वो बता रहे हैं। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, हमें ऐसी जिंदगी नहीं बितानी चाहिए कि हमारे कारण किसी और का हम जो है मतलब काम नहीं कर सके, या फिर हम जो है बस अपने लिए सोचे, दूसरों के लिए ना सोचे। ऐसी हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। एक से न काम और का सरे, हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हमारे कारण जो है दूसरे का भी काम हो, हम जो है दूसरे के काम में जो है मदद करें, इस प्रकार की भावना हमारी होनी चाहिए। और ऐसा काम करने वाला ही व्यक्ति जो है यहाँ पर मनुष्य कहलाया जाएगा। तो यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं, अंतरिक्ष में कौन खड़े हैं, अनंत देवता खड़े हैं। अनंत देवता जो है क्या किस प्रकार से खड़े हैं, अपनी भुजाओं को सामने फैलाकर खड़े हैं। वो हमें अपने पास क्यों बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं। वे हमें अपनी गोद में लेना चाहते हैं। अगर भगवान की गोद में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपंक होकर जाना पड़ेगा, मतलब दाग रहित जो है हमें जाना पड़ेगा, तभी जो है वो हमें अपनी गोद में ले सकते हैं। अमर्त्य अंक, कभी न मरने वाली अंक गोद जो है ये किसको कहा गया, भगवान को कहा गया है। तो ये सभी बातें जो है यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से हमें क्या करना है, लिखना है। उसके आगे वाले इसमें अगर हम देखेंगे, इन्होंने यहाँ पर बताया है एक जो है भाईचारे की भावना जो है यहाँ पर लोगों में निर्माण करने का काम मैथिली शरण गुप्त जी कर रहे हैं। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। सबसे बड़ा विवेक, सबसे बड़ा अच्छा गुण कौन सा है कि मनुष्य मात्र बंधु है। एक इंसान को यह सोचना चाहिए कि दूसरा इंसान जो है मेरा भाई है। एक जो है इस धरती पर रहने वाले जब मनुष्य एक दूसरे के बारे में यह सोच रखेंगे कि हम सब मनुष्य क्या है, एक दूसरे के भाई हैं, तब जाकर जो इस दुनिया में जो कुछ भी अनर्थ नहीं होगा, सभी जो है प्रेम से रहने का काम करेंगे। और यही सोच मैथिली शरण गुप्त जी सामने रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। एक जो है सबसे बड़ा गुण जो है कौन सा है कि जब एक मनुष्य यह सोचेगा कि मनुष्य जो है क्या है, हर एक मनुष्य मेरा भाई है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। तो हम सब अगर मनुष्य भाई भाई है तो हमारे जो पिता है, हमें जन्म देने वाले जो पिता है वे कौन है, पुराण पुरुष है, वे स्वयंभू है। पुराण पुरुष मतलब जिन्होंने पुराण में जिनका जिस पुरुष का जिक्र देखने को मिलता है। स्वयंभू मतलब जिसने इस धरती का निर्माण किया। ऐसे जो है इस दुनिया के निर्माता भगवान एक ही है और वे हम सभी मनुष्यों के क्या है, पिता है। ये सोचकर जो है सोच हमें रखनी चाहिए।
जैसे एक पिता की दो संतानें जैसे प्यार से मिलजुल कर रहती हैं, वैसे जो है इस धरती पर जितने भी मनुष्य हैं ये भगवान की संतानें हैं, इसलिए जो है इनको हम एक ही पिता की संतानें हैं ऐसा सोचकर लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये वाली बातें यहाँ पर जो है मैत्री सेनगुप्त जी बताना चाहते हैं। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, लोगों के जो है बाहरी भेद आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे वो कर्म कर, जैसे चोरी करने वाला चोर कहलाया जाएगा, पुलिस का काम करने वाला पुलिस होगा, जो है दूसरों का इलाज करने वाला डॉक्टर होगा, ये उसके बाहरी भेद हो गए, है ना। काला गोरा जो है ये सभी बाहरी भेद है, लेकिन इन सभी मनुष्यों के अंदर जो क्या है प्राण जो है वो प्राण मतलब एक जैसे ही है, ये प्राण जो एक जैसे ही है, ये वाली बात उन्होंने बताई है। तो फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है, परंतु हमारे अंदर जो है प्रमाणभूत प्रमाण देने वाले साक्ष्य देने वाले वेद है, ज्ञान है, या फिर आत्मा एक ही है। तो अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, तब अनर्थ होगा इस दुनिया में, कब अनर्थ होगा कि जब एक बंधु जो है दूसरे बंधु की जो है व्यथा मतलब पीड़ा को जो है दूर नहीं करेगा। तो एक बंधु मतलब एक भाई जब दूसरे भाई की पीड़ा को दूर नहीं करेगा तब जाकर धरती पर अनर्थ होगा। तो भाई भाई का अगर जो है आप रिश्ता निभा रहे तो एक भाई का कर्तव्य बनता है कि दूसरा भाई अगर मुसीबत में है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो क्या होगा, इस दुनिया में सभी जो है एक प्रकार से प्यार से रह सकते हैं या फिर जो है आनंद से रह सकते हैं। और अनर्थ तब होगा जब एक भाई दूसरे भाई की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, तब जो है अनर्थ होगा, मतलब जो है इस दुनिया में जो है एक प्रकार से कोई भी जो है आनंद से नहीं रख पाएगा। तो और ऐसा करने वाला व्यक्ति मनुष्य है और उसको जो है उसके अंदर मनुष्यता है, ऐसी वाली बात वो कह सकते हैं। देखो इसके बाद जो है हम आगे देखेंगे लास्ट वाले जो है पैराग्राफ में, यहाँ पर जो है कवि बताना चाहते हैं कि चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष से खेलते हुए। अगर आपने कोई मन में एक कार्य अगर निश्चित किया है तो उस कार्य को करने के लिए आपको हंसते हुए आगे बढ़ना है। चलो अभीष्ट मार्ग में, अभीष्ट मार्ग मतलब क्या, इच्छित किया हुआ मार्ग, निश्चित किया हुआ मार्ग, आपने तय किया हुआ मार्ग, और इस मार्ग पर अगर आपको चलना है तो हंसते हुए चलना है। कौन सा भी काम अगर आपको करना है तो हंसते हुए करना है जो है, या फिर जो है मन से करना है, प्रसन्नता से करना है, तभी उसमें सफलता मिल सकती है। जबरदस्ती से आपको सफलता नहीं मिल सकती। मम्मी पापा ने बोला डॉक्टर बन जाओ इसलिए मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपका जब मन उसमें होगा तभी उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसलिए यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं उस रास्ते पर आपको हंसते हुए जाना है। निराश होकर उदास होकर जाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, देखो क्या बोला यहाँ पर कि विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, किसी भी रास्ते पर आप जाएंगे तो आपको संकट आएंगे, बाधाएं आएंगी, समस्या आएंगी। समस्याएं बाधाएं संकट देकर आपको पीछे नहीं हटना है, बल्कि जो है उन संकटों को ढकेलते हुए आपको आगे बढ़ना है, तभी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। लेकिन याद रखना मंजिल तक पहुंचते समय घटे न हेल मेल, हाँ बढ़े न भिन्नता कमी। हेल मेल जो है बढ़ना नहीं चाहिए, भिन्नता जो है नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब एक प्रकार से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के साथ जो है प्यार भरा व्यवहार करते हुए आपको आगे बढ़ना है, एक दूसरे के पैर खींचते हुए आगे नहीं बल्कि एक दूसरे का हाथ खींचते हुए आगे बढ़ना है। ये वाली बात अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, है ना। मतलब एक प्रकार से जो अलग अलग धर्मों के अलग अलग जाति के लोगों को लेकर साथ में चलना है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति ही जो मनुष्य है। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। आपके अंदर समर्थ भाव कब है, आप जो है सक्षम कब हो जाएंगे, जब जो है आप तारता हुआ तरेंगे, मतलब दूसरों का भला करते करते जब खुद का भला करके ले लेंगे, तब जो है आप में वो समर्थ भाव है, ऐसे हम सोच सकते हैं। ये वाली कवि यहाँ पर कल्पना करें, फिर कवि की जो ये विचारधारा है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति मनुष्य है तथा उसके अंदर मनुष्यता है, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बल्कि मनुष्य उसी को कहा जाता है जो मनुष्य के लिए मरने का काम करता है, मनुष्य की भलाई के लिए काम में आता है, वही इंसान जो है मनुष्य कहा जा सकता है। तो ये जो है मतलब जो पैराग्राफ थे जिसके ऊपर हमने चर्चा की, सभी बातें मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। जहाँ जहाँ सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको कोई भी जो है कोई सवाल अगर इसके ऊपर पूछा जा सकता है तो आप उसको आसानी से यहाँ पर जो है बता सकते हैं। तो चलिए थोड़ी सी जो हल्की नजर डाल देते हैं आज के इस जो है कविता के ऊपर पूछे गए प्रश्नों के ऊपर। पहला यहाँ पर बताया कि कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, तो सुंदर मृत्यु को सुमृत्यु कहा गया है। सुंदर मृत्यु मतलब कैसी मृत्यु कि दूसरों की भलाई करते हुए जो है प्राप्त की जाने वाली मृत्यु सुंदर मृत्यु है। तो किस इंसान को जो है याद रखा जाता है जिसने सुमृत्यु प्राप्त की है, मतलब दूसरों के लिए जीतने का काम करने वाला व्यक्ति जो है सुमृत्यु प्राप्त करता है। ये वाली बात यहाँ पर बताइए। तो सुंदर मृत्यु मतलब सुमृत्यु है। उदारवादी व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है, जब जो है उदारवादी व्यक्ति की कहानी सरस्वती बताएगी, जब जो है उदारवादी व्यक्ति की जो है पूजा संपूर्ण धरती करेगी, जब जो है उदारवादी व्यक्ति की जो है एक प्रकार से मतलब उसके प्रति कृतार्थ भाव जो है ये भाव रखने का काम ये संपूर्ण सृष्टि करेगी, तब जाकर उसकी पहचान हो सकती है। ये तीन बातें आपको यहाँ पर लिखनी है। कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर जो है मनुष्य के लिए क्या संदेश दिया है।
जैसे दधीची, कर्ण, इन जो है महान व्यक्तियों ने अपने बिना जान की परवाह किए जो है लोगों की भलाई के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसी प्रकार से जो है मनुष्य को भी जो है लोगों की भलाई के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए अपना जीवन जो है समर्पित करना है। ये वाली बात यहाँ पर हमें ये कविता बता देती है। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन जीना नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बोला, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, करो न सनात जान आपको, करो न गर्व चित्त में। इंसान को जो है संपत्ति को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इन जो है पंक्तियों में जो है इस प्रकार से गर्व रहित जीवन जीने की यहाँ पर बातें कही गई है। मनुष्य मात्र बंधु ऐसे क्या आप समझते हैं? मनुष्य मतलब जो है इस धरती पर जो भी मनुष्य एक दूसरे के भाई है, और इस कारण से इन सबके जो पिता, जन्म देने वाले पिता परमेश्वर भगवान एक ही है, ये सोच हमें लेकर चलनी है। तो मनुष्य मनुष्य का भाई है, इस जो है बात से हमें पता चलता है। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्योंकि एक होकर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, जल्दी जो हम क्या करेंगे मंजिल तक पहुंच सकेंगे। बल्कि जो अकेले चलेंगे तो जो है हमारी शक्ति जो है आगे बढ़ने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो एक प्रकार से असफल हो जाएगी। इसलिए जो हम एक दूसरे का सहायक जो है सहायक बनकर हमें आगे बढ़ना है। व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए कि दूसरे की सहायता करते हुए जिए, दूसरे की सहायता करते हुए मरे। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? मनुष्यता इस कविता के माध्यम से कवि संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य के नाते आपको जो है एक मनुष्य की भलाई के लिए जो है कार्य करना चाहिए। अगर जो दूसरा मनुष्य आपके सामने अगर जो है दुखी है, पीड़ा में है, तो उसकी मदद करना आपका कर्तव्य है। क्योंकि आप इस धरती पर जितने भी मनुष्य एक दूसरे के भाई हैं, ये सोच हमें यहाँ पर रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने क्विज़ साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर जो है मैंने चर्चा की। क्वेश्चंस के ऊपर मैंने जो बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसके हो सकते हैं। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और फ्रेंड तक सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसी जो है नोट्स या फिर इस कविता की जो है समरी अगर आपको अच्छी तरह से जो है पढ़नी है तो इसी जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में www.hindimahaguru.in ये जो है वेबसाइट की लिंक मैंने दी है, उस पर जाकर क्लिक करके आसान सरल भाषा में बनाए गए जो है क्वेश्चन आंसर्स को आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जो है टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।